इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक कमला नगर शालीमार कर्मयोगी एवं गंगे गौरी शैलियाँ। आयोजक आगरा दिगंबर जैन परिषद एवं श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति। दर्शकों जय श्रीनेन्द्र, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर प्रतिदिन दिखाई जा रही पार्श्व कथा में। ये उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित हरि पर्वत में 4 अगस्त से आरंभ हुई है। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज अपने मुखार बिंद से भक्तों को कथा का वाचन करा रहे हैं। तो आइए आप भी आज 8 अगस्त की पार्श्व कथा का आनंद लें। उत्तर प्रदेश के आगरा में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज का ऐतिहासिक वर्षा योग हो रहा है। 4 अगस्त से आरंभ इस 11 दिवसीय भगवान पार्श्वनाथ चरित्र कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं ने 8 अगस्त को कथा का श्रवण कर भक्ति का आनंद लिया, जिसका शुभारंभ सुंदर मंगलाचरण के साथ किया गया। बारे बारे प्रणाम करते आपको मेरे नयन, प्रणम सागर गुरु हमारे आपको शत शत नमन। चंद्र सागर गुरु हमारे आपको शत शत नमन। अगर गुरु का संग ना होता तो क्या होता, हम क्या होते कि भटकते रहते हम संसार से निर्बंध ना होते। भटकते रहते हम संसार से निर्बंध ना होते। जो मुक्ति पथ बताने के लिए अरिहंत ना होते। जो मुक्ति पथ बताने के लिए अरिहंत ना होते। यहाँ पधारे गुरु भक्त परिवार एवं आयोजक कमेटी सदस्यों ने मुनिवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। श्री गुरुदेव प्रणम्य सागर के चरणों में अनर्पण पाता पार्श्व कथा में पधारे अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के कर कमलों द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। ये कमाल हो रहा है, इसी उपरांत ही सौभाग्यशाली परिवार को पूज्य मुनिवर का पाद प्रक्षालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी क्षण अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी के माध्यम से पार्श्व कथा श्रवण करने का अवसर मिला। हम इस कथा में आज वहां खड़े हैं जब वज्रनाभि जैसे बड़े बड़े चक्रवर्ती भी सब कुछ त्याग करके दिगंबर मुनि बन करके आत्म साधना में लीन है। और वो वही आत्म साधना है जो अनादि काल से चली आ रही है। आज भी उस साधना के जो हमें प्रतिरूप दिखाई पड़ते हैं वही 28 मूल गुण, वही 22 परिचय, वही 12 तप, यही अनादि काल से साधना के साधन चले आ रहे हैं। और वही साधन उन पार्श्वनाथ भगवान ने अपने पिछले जन्मों में कई बार अपनाए। याद करते रहो आप। और वही साधन आज वो फिर अपना रहे हैं। हम उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। पेज नंबर 18 पर आप पढ़ सकते हैं। 12 विधि दोधर तप करे, 10 लाक्षणी धर्म अनुसरे। पढ़े
एकाकी विचरे ग्रीष्म काल बसेंगे ऋषिश वर्षा में तरुतल मुनि ईश शीत मास तटनी तट रहे ध्यान अगन के कर नहीं रहे। एक दिना वन में थिर काय जोग दिए ठाड़े मुनि राय कमट जीव अजगर तन छोरे उपजो छटे नरक अति स्थिति सागर 22 प्रमाण देखे दुख जाने भगवान पूरन आयु भोग कर मर्यो बनी गुरंग भील अवतर्यो। काल स्वरूप बदन विकराल वनचर जीवन को क्षय काल धनुष बाण लिए निज पान भ्रमे मास लोभी बन थान। सो पापी चल आयो तहाँ योगारूढ़ खड़े मुनि जहाँ शत्रु मित्र सो सम कर भाव लगे आप में शुद्ध स्वभाव। कुमकुम कादो महल मसान कोमल सेज कठिन पाषाण कंचन काच दुष्ट अरुदास जीवन मरण बराबर जास। निर्ममत तन की सुध नाही सातों भय वर्जित उर माही देखी दिगंबर को प्यो नीच कंपित अधर दवा कल बीच। तान कमान कान लो लई तीखन शर मार्यो निर्दयी मुनिवर धर्म ध्यान आराध दुख में धीरज तज्यो न साध। दर्शन ज्ञान चरण तप सार चारों आराधन चित धार देह त्याग तब भयो मुनिंद्र मध्यम ग्रह तहाँ उपत्पाद शिला निकलंक हंस तूल युत रत्न पलंक सेज तज दीपत काए अलपत काल में जो बन पाए। देखें दिशि अति विस्मय रूप महामनोग विमान अनूप अतुल तेज अहमिंद्र निहार अवध ज्ञान उपजो तिहि बार। जान्यो सब पूरव भव भेव चारित वृक्ष फलो सुख देव अनुपम आठों दरब सजोय रत्न बिंब पूजे थिर होया। तीर्थ आयो सुर हर्षित निज थान महारिद्ध महिमा असमान दीन भवन वर्ती जिन धाम भाव भक्ति नित करें प्रणाम। तीर्थंकर केवल समुदाय निज थान कथित पूजे पाय पंच कल्याणक काल विचारे तन में हस्त कमल सिरधारी। यह वज्रनाभ चक्रवर्ती जो दिगंबर श्रवण बनकर के एकांत एक वन में खड़े हुए हैं और वहीं पर एक वह जीव जो कमट का जीव है वह भी सामने वहीं पर आ जाता है। जब यह जीव मरुभूति का जीव देव पर्याय में सुख भोगने के लिए जाता है तो हर बार मरण करके कमट का जीव नरक पर्याय में जाता है। जितना टाइम मरुभूति का स्वर्ग में सुख भोगने के साथ निकलता है इस जीव का नरक में दुख भोगने के साथ निकलता है और वहां से निकल करके जब ये दोनों जीव मनुष्य बनते हैं तो कहीं ना कहीं इनका संयोग बन ही जाता है। ये कर्मों की कथा है, ये कर्मों का खेल है। और इस तरह का संयोग फिर बना, वह जिस वन में एकांत में अपनी धर्म आराधना में सम्यक दर्शन ज्ञान आचरण और तप की 4 प्रकार की आराधना में लीन है, वहीं पर वह जीव एक भील का रूप धारण करके भील की पर्याय में आकर के वह उनके सामने आ जाता है और एक विकराल मनुष्य का रूप धारण किए हुए जब वह उन्हें देखता है तो
तो उसे देख करके उसे पूर्व जन्म के क्रोध याद आ जाते हैं और वह फिर से अपना धनुष बाण तान करके उन मुनि महाराज को भेद देता है, उनको मार डालता है। लेकिन मुनि महाराज शरीर को अपना न समझ करके, शरीर को विनाशिक समझ करके उस शरीर को छोड़ देते हैं और आत्मा के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, यही आत्मा के गुण हैं, यही आत्मा का सार है। अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं और शरीर की मृत्यु को कुछ न समझते हुए वो अपनी आत्म आराधना में ही लीन रहते हैं। क्षण भर में ही आत्मा शरीर को छोड़ देता है और देह को त्याग करके वह मुनि महाराज मध्यम ग्रैवेक में 16वें स्वर्ग से भी ऊपर ग्रैवेक विमान होते, वहां पर जाकर के वह अहमिंद्र का जीवन जीने लग जाते हैं, अहमिंद्र देव बन जाते हैं। 7वां भव अहमिंद्र देव का भव। उत्पात शिलाएं होती हैं, वहां पर वह जीव जन्म लेते ही एक अंतर मुहूर्त में युवा की तरह बन करके बैठ जाता है और उन देवों के लिए शरीर में वृद्धि क्रम क्रम से नहीं होती जैसे मनुष्यों की होती है। अभी छोटे हैं, घुटनों के बल घिसट रहे हैं, पेट के बल घिसट रहे हैं, 2 महीने 6 महीने लगेंगे तब बड़े हो पाएंगे, फिर 1 साल 2 साल तक फिर ऐसे ही मुंह में अंगूठा डाले घूमेंगे। ऐसा नहीं होता। फिर धीरे धीरे बड़े होंगे, तब फिर थोड़ा सा फिर दिमाग खराब होएगा, फिर अपोजिट सेक्स की तरफ झुकाव होएगा। ऐसा धीरे धीरे नहीं होता, वहां सब एक साथ हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त माने विदिन 48 मिनट्स सब कुछ हो जाता है और वह युवा बनकर के बैठ जाते हैं। जैसे ही उन्हें अपनी सुध आती है तो वो सबसे पहले अवधि ज्ञान से यही देखते हैं कि मैं यहाँ पर जन्म कैसे लिया, और जब देखते हैं कि धर्म की आराधना से आज मुझे 16वें स्वर्ग से भी ऊपर यह मध्यम ग्रैविक के यह स्वर्गों के सुख भोगने को मिल रहे हैं, तो वो सुख क्यों भोगेंगे भला? सुख तो वो पहले से ही त्याग के आए थे, वैरागी थे। सुख भोगना एक मजबूरी हो जाती है उनकी, लेकिन वह अपनी इच्छा से जो करते हैं वो क्या करते हैं? 3 भवन वर्ती जिन धामे भाव भक्ति कर नित करें प्रणाम। क्या कर सकते वहां पर? जितने भी समौ शरण में अरिहंत विराजमान हैं, जहां कहीं पर भी जिनेंद्र भगवान के आलय तीनों लोकों में विद्यमान हैं, वहां पर बैठे बैठे वो उनकी भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं और रोजाना उनकी पूजा करते हैं, नित्य प्रति स्वाध्याय करते हैं, आपस में धर्म चर्चा करते हैं और इस तरह से वो धर्म ध्यान में सुख बिताते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। यह अहमिंद्र देवों के द्वारा कभी भी भगवान के पंच कल्याणकों में भी आया नहीं जाता, क्योंकि जो और ऊपर के देव होते हैं वो भगवान के पंच कल्याणक में भी नहीं आते, वो अपने ही स्थान में रहते हैं। बहुत बड़े देव होते हैं ये इतने बड़े देव बन गए। 16वें स्वर्ग तक के देव तो आवागमन करते हैं, लेकिन उससे ऊपर के देव अपने ही स्थान पर रहते हैं। जैसे बहुत बड़ा आदमी होता है तो वो केवल बस अपने ही परिसर में घूमता है, उसका परिसर ही इतना सुंदर इतना बड़ा होता है कि वो कहीं दुनिया में घूमने नहीं निकलता, वो कहीं नहीं जाता। बोले जर्नी का मतलब ही है सफर, और सफर का मतलब ही होता है कष्ट। क्या सुना? सफर माने, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो पढ़े हो गए। सफर माने बस कहीं भी सफर करोगे तो सफर माने कष्ट तो होगा, इसलिए ये लोग कभी कष्ट नहीं उठाते, कोई कष्ट नहीं लेते। भगवान के भी कल्याणक हो जाए, वहीं से नमोस्तु करेंगे, वहीं से वंदना करेंगे, वहीं अपने महल के बाहर निकल आएंगे, वहीं से भगवान की आराधना कर लेंगे, लेकिन कहीं नहीं जाते। तुम ऐसा मत कर बैठना, नहीं तो यहां तक कहीं पहुंच नहीं पाओगे। अब अगर आप लोग यहां तक आए हो, अभी आपके लिए जो धर्म ध्यान करने का भाव बन रहा है, जो धर्म ध्यान यहां पर हो रहा है, ऐसा ही धर्म ध्यान करने का एक समय और आने वाला है, जो समय भी इसी तरह से होना चाहिए जिसे 10 लक्षण पर्व का समय कहते हैं। ये आपको बना करके रखना है अपना भाव कि हमें अभी तो चल करके धर्म करना है, और वो धर्म करने के लिए देखो, जब हम इस तरीके से योग्य हो जाते हैं तो सब चीजें अपने पास अपने आप आ जाती हैं। अनाहूत अहमिंद्र गण आवे सहज स्वभाव, धर्म कथा निज गुण कथन करें स्नेह बढ़ाव। कबहीं रत्न विमान में कबहीं महल मझार,
कबहि वन क्रीड़ा करें मिल अहमिंद्र कुमार। और बास निज बास ते उत्तम दीखे नाही, ताही ते अमरगढ़ और कहीं नहीं जाए। और बास निज बास से, अपने स्थान से और दूसरा स्थान कोई अच्छा नहीं दिखता, इसलिए वो कहीं पर जाते नहीं है। प्रीत भरे गुड़ आगरे सुभग सोम श्रीवंत, सात धात मल सो रहित लेश्या शुक्ल धरंत। देवों की शरीर में सप्त धातुएं नहीं होती, रक्त नहीं होता, हड्डियां नहीं होती, मांस नहीं होता, फिर क्या होता है? बस जैसे आपने देवी देवियां देखे ना, गुड्डे गुड़ियों जैसे वैसे ही होते हैं, बढ़िया ट्रांसपेरेंट, सब सुंदर शरीर वाले। न कोई शरीर पे बाल होते हैं, न नाखून होते हैं, न किसी तरीके का कोई भी मलमूत्र आदि शरीर में होता है। बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ स्फटिक मणि के समान सुंदर निर्मल शरीर होता है। किनका? हाँ, भूल में नहीं रहना। पार्श्व कथा के दौरान आयोजक कमेटी का भी प्रत्येक सदस्य गुरु चरणों में बैठकर कथा के रसपान का आनंद उठा रहे थे। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। दूर दूर से पहुँचे परिवारों ने मुनिवर के चरणों में श्रीफल भेंट किया। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल, शुद्ध शुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में आयोजक कमेटी की ओर से आगंतुकों का स्वागत सम्मान किया गया। इस ऐतिहासिक वर्षा योग के दौरान ये पल भी बड़ा ही गौरवान्वित भरा था। भक्तों ने पार्श्व प्रभु और मुनिवर की मंगल आरती का भी सौभाग्य लिया। पार्श्व कथा का आनंद उठाने आए अपार संख्या में उपस्थित भक्तों ने गुरुवर की आरती कर भक्ति की। कथा श्रवण करने के बाद उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों एवं सहभागिता करने वाले परिवारों ने अपनी प्रसन्नता और भावों को व्यक्त किया। आज महाराज जी ने जिस तरीके से पहले स्वर्गों का वर्णन किया और आज नरकों का वर्णन किया है, आगाह कर रहे हैं कि चेत जाओ, जो चीज़ें छोड़ने की हैं वो छोड़ दो, जो त्याग करने के हैं वो त्याग करो। जी बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुदेव ने यहाँ पर पूरी भक्ति से भरपूर सबको रंग दिया है अपने रंग में, और सभी बहुत आनंद ले रहे हैं। दर्शकों, पार्श्व कथा की इस आनंदमय यात्रा में अभी समय होता है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे पार्श्व कथा की अगली श्रृंखला में। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे कमलानगर शालीमार कर्मयोगी एवं गंगे गौरी शैलियाँ। आयोजक आगरा दिगंबर जैन परिषद एवं श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति।